सो है गाइस, स्वागत आपका आप ही के यूट्यूब चैनल मिस्टर डीके में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिलायंस कम्युनिकेशन के बारे में, जिसे आप आरकॉम के नाम से भी जानते हो। इस वीडियो में हम बात करेंगे, देखो भाई, इस शेयर को लेकर काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान हैं कि हमें क्या करना चाहिए। बहुत सारी पब्लिक है जो इसके अंदर फंसी हुई है। बहुत सारे लोगों का मानना है या फिर जो ना बहुत सारे यूट्यूबर्स बोल रहे हैं कि कंपनी जो डिलीट हो गई है। तो देखो भाई, डिलीट को लेकर मैंने आपको पहले ही बोला था कि हाल ही में कंपनी ने पीछे बताया भी है कि ये देखो भी कंपनी डिलीट नहीं हुई है। इसके अंदर हालांकि ट्रेडिंग बीच में बंद कर दी गई थी, कुछ टाइम के लिए आपने देखा होगा ट्रेडिंग रोक दी गई थी। अब भी आप देखोगे जो हमें इसके अंदर ट्रेडिंग फिर से देखने को मिल रही है। ठीक है, मंगलवार को आप देखोगे, यानी कल की अगर मैं बात करूँ 4 अक्टूबर की, हमें इसके अंदर ट्रेडिंग होती हुई नजर आई थी। और मंडे को भी हमें जो है इसके अंदर ट्रेडिंग देखने को मिली थी, सोमवार को भी। और यहाँ पर आप देखोगे आज के दिन की अगर मैं बात करूँ तो आज आपको पता है दशहरा है। तो दशहरे की वजह से आज जो है इंडियन मार्केट में आज हमें क्लोजिंग देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर आप देखोगे भाई, कल की अगर हम बात करें तो कल आप देखोगे स्टॉक के अंदर फिर से अप्रॉक्सीमेट 4% के आसपास जो है गिरावट हुई। यानी कल फिर से स्टॉक जो है एलसी के साथ हमें क्लोजिंग लेते हुए नजर आया। एलसी के साथ ही जो है ओपनिंग ली थी। उसके बाद आप देखोगे जो वॉल्यूम लगी है स्टॉक के अंदर अप्रॉक्सीमेट 41 लाख 4.1 मिलियन यानी 41 लाख के आसपास हमें जो है इसके अंदर वॉल्यूम लगती नजर आई है, एनएससी प्लस बीएससी दोनों के अंदर। तो यहाँ पर आप देखोगे एक साल की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप देखोगे एक साल में नेगेटिव रिटर्न स्टॉक ने दे दिए हैं 26% के। और वहीं आप देखोगे अपने 52 वीक हाई स्टॉक अप्रॉक्सीमेट हमें 52% फॉल पर देखने को मिल रहा है। ऐसे में बहुत सारी पब्लिक है जो इन्होंने इस स्टॉक के अंदर जो ये ट्रेडिंग बंद हुई थी ना, उससे पहले परचेज करके बैठे हुए हैं बहुत सारी हैवी क्वांटिटी। वो जो ना फंसे हुए, उन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं। ऐसे में आपके जो शेयर वो भी सेल नहीं हो रहे हैं। आप देखोगे कि शेयर तो सेल हो रहे हैं, बट कितने हो रहे हैं भाई वो आप देखो। आप देखोगे सेलिंग के लिए जो ऑर्डर लगते हैं ना, वो करोड़ों में लगते हैं, बट जो शेयर सेल होते हैं वो यहाँ पर आप देखोगे 4.1 मिलियन हुए थे। कब ये बात कर रहा हूँ मैं, एनएससी और बीएससी के अंदर, दोनों के अंदर 4 अक्टूबर को। तो यहाँ से क्या स्टॉक के अंदर हमें फिर से रेगुलर ट्रेडिंग देखने को मिलेगी, उसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। और एक और इसकी बैड न्यूज़ निकल कर आई है अगर मैं बात करूँ 4 अक्टूबर की, वो क्या है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और यहाँ पर आप देखोगे कंपनी के ऊपर डेट बहुत ज़्यादा हाई है, जिसकी वजह से हमें जो है ट्रेडिंग बंद होती हुई नजर आई। इसके लेंडर्स जो है ना, आप देखोगे भाई, जिस भी कंपनी के ऊपर थोड़ा कर्जा ज़्यादा हो जाता है ना, उसके ऊपर थोड़े डाउट होने लग जाते हैं कि इसके साथ हमें क्या करना चाहिए। क्या कंपनी अपनी जो डेट है वो पे कर भी रही है या फिर नहीं कर रही है। आप देखोगे अनिल अंबानी जी की बहुत सारी कंपनी हैं जो सभी के सभी लगभग हाई डेट के नीचे हैं। सभी की सभी कंपनियां हाई डेट के नीचे हैं ऑलरेडी। आप देखोगे रिलायंस कम्युनिकेशन और जो ना रिलायंस कैपिटल, तो इनके अंदर तो हमें जो ट्रेडिंग बंद होती हुई नजर आ चुकी है। और अब आप देखोगे रिलायंस पावर है, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर है, इनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा हैवी डेट है। उसके साथ साथ आप देखोगे मार्केट कैप 622 करोड़ का है डेट, जबकि आप देखोगे 23-24 हज़ार करोड़ के आसपास है। तो यहाँ पर आप देखोगे भाई हमें क्या देखने को मिल रहा है, काफ़ी टाइम से गिरावट हो रही है स्टॉक के अंदर। एलसी पर एलसी अब हमें इसके अंदर देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पर आप देखोगे इसके जो क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं वो हमें कुछ देखो भाई, जो नेट प्रॉफिट है ना, वहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देखोगे नेट प्रॉफिट में हमें जो ना सालाना जंप देखने को मिला। किसके अंदर? लॉस के अंदर। ठीक है, हर क्वार्टर में आप देखोगे लॉस के अंदर हमें जो ना जंप देखने को मिलता रहा है। और आप देखोगे अब तो इसके Q2 रिजल्ट्स भी आने वाले हैं, वहाँ पर भी हमें जो ना लगभग लॉस ही देखने को मिलेगा भाई। यहाँ पर आप देखोगे एनुअल रिवेन्यू, आप देखोगे क्वार्टरली रिवेन्यू, एनुअल नेट प्रॉफिट नेगेटिव, क्वार्टरली नेट प्रॉफिट नेगेटिव, स्टॉक प्राइस आप देखोगे नेगेटिव है, प्राइस टू अर्निंग रेशो आपको पॉजिटिव देखने को मिलता है, डेट टू इक्विटी रेशो भाई पॉजिटिव। भाई क्या है बोले, बहुत ज़्यादा हाई डेट है कंपनी के ऊपर। रिटर्न ऑन इक्विटी आप देखोगे नेगेटिव है, म्यूचुअल फंड होल्डिंग न्यूट्रल हमें देखने को मिल रही है, प्रमोटर शेयर होल्डिंग न्यूट्रल है। और वहीं आप देखो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आपको जो है नेगेटिव देखने को मिल रहा है। प्रमोटर होल्डिंग प्लेज, तो प्रमोटर्स ने अपनी कोई भी होल्डिंग प्लेज नहीं की, ये जीरो होल्डिंग उनकी जो है ना प्लेज है। तो यहाँ पर आप देखोगे भाई हमें आखिरकार क्या देखने को मिला है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखोगे प्रमोटर्स के पास 5.18% होल्डिंग है। और यहाँ पर आप देखोगे वही बल्क डीलों की अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी टाइम से कोई बल्क डील नहीं हुई है स्टॉक के अंदर। और वहीं आप देखोगे जो इसकी लेटेस्ट अपडेट है ये आप देख सकते हो 22 घंटे हुए, यानी कल ये जो हमें ना ये न्यूज़ देखने को मिली है
आर कॉम के अंदर। जी हाँ, आर कॉम के अंदर कि कंपनी द्वारा जो आप देखो भाई अपनी जो लोन की पेमेंट है ना वो डिफ़ॉल्ट हुई है। जी हाँ, इनके द्वारा फिर से आप देखोगे भाई, देखो कंपनी अपना जो लोन है ना वो पे नहीं कर रही है भाई, ठीक है, डिफ़ॉल्ट कर रही है पेमेंट। आप देखोगे भाई इंस्टॉलमेंट की जो पेमेंट्स है वो पे नहीं कर रही है कंपनी, इंटरेस्ट है। तो यहाँ से कैसा फील आपको हो रहा है जब आपने किसी को पैसा दिया है, कर्जा दिया है, वो आपका कर्जा देने की इच्छुक ही नहीं है, ठीक है, उनके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं कि वो आपका पैसा जो आपको वापस दे दें, तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ तो कार्रवाई होगी। तो वही हाल रखा है रिलायंस कम्युनिकेशन के अंदर, और अनिल अंबानी जी के पास भी इतने पैसे नहीं है कि वो जो ये डेट है वो पे कर देगी। तो लैंडर्स का मानना है कि अपने एसेट सेल करें और अपना जो उनका पैसा है वो उनको मिले। तो ये सब आप देखोगे भाई, अगर कंपनी यहाँ से आपको जो ना देखो डिलीट होती हुई नजर आती है, तो सबसे पहले आप ये देखो कि जो पैसा है वहाँ से आता है तो वो किसके पास जाएगा। सबसे पहले आप देखोगे बहुत बड़े बड़े लैंडर्स हैं, ठीक है, उनके पास जाएंगे, फिर आप देखोगे बॉन्ड, फिर पब्लिक के पास थोड़े बहुत चांसेस रहते हैं आने के। तो पब्लिक जो है ऐसे केसेस में आप देखोगे 99% फैली होती है। जी हाँ, क्योंकि भाई बहुत बड़े बड़े जो इसके लैंडर्स हैं, आप देखोगे बहुत बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट्स हैं जिनसे इन्होंने पैसा लिया, सबसे पहले उनके पास ही जो ना पैसा जाता है अगर कल को एसेट सेल भी होते हैं। लास्ट में चांस आता है पब्लिक के पास। तो पब्लिक के पास जो चांस आता है वो रेयर चांस ही होते हैं कि पब्लिक को थोड़े बहुत पैसे मिल जाते हैं। 99% आप ऐसे केसेस में देखोगे कि पब्लिक के पास कोई पैसा नहीं पहुंचता है। अगर ऐसे में कंपनी जो है डिलीट होती है तब। हाल ही में आपको पता है, देखो भाई, हालांकि अभी कंपनी डिलीट नहीं हुई है, नहीं कोई ऐसी अपडेट आएगी कंपनी जो डिलीट हो गई या फिर हो जाएगी, अभी तक ऐसा कुछ भी खुलासा नहीं हुआ है। तो चलिए आज की जो अपडेट, कल की जो अपडेट थी, लेटेस्ट अपडेट आई थी 4 अक्टूबर को, मैंने आपको दिखा दिया कंपनी जो अपने पेमेंट पे नहीं किया, पेमेंट डिफॉल्ट हुई है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इसके अंदर अब हमें रेगुलर ट्रेडिंग देखने को मिलेगी या फिर नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो स्टॉक जो ना RIP की 0 स्टेज पर आ चुका है, यानी स्टॉक के अंदर अब हमें जो ना रेगुलर ट्रेडिंग देखने को मिलने वाली है। जी हाँ, अब यहाँ पर आप देखोगे रेगुलर ट्रेडिंग स्टॉक के अंदर स्टार्ट हो चुकी है। डिलिस्ट को लेकर जो बातें चल रही थी, अब ऐसी कोई बात नहीं है कि कंपनी जो डिलिस्ट होने वाली है। जी हाँ, स्टॉक जो ना RIP की 0 स्टेज पर आ चुका है। तो यहाँ से अब हमें जो ना इसके अंदर फिर से रेगुलर ट्रेडिंग देखने को मिलेगी। हाँ, मैं ऐसे बोल देता हूँ कि स्टॉक जो ना आपको LC के अंदर लॉक होते हुए नजर आएगा, क्योंकि भाई देखो सेलिंग प्रेशर थोड़ा ज़्यादा रहेगा, जिसकी वजह से स्टॉक आपको जो ना यहाँ पर डाउन पे डाउन जाते हुए नजर आएगा, यानी LC पर LC लगाते हुए नजर आएगा। अगर ये सेलिंग प्रेशर हट जाता है, अगर पब्लिक जो है इसके ऊपर सेलिंग प्रेशर ना लगाए, तो स्टॉक आपको जो ना फिर से भागते हुए नजर आ सकता है। आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हुए होंगे रिलायंस कम्युनिकेशन को लेकर। अगर फिर भी कोई भी आपके डाउट्स हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।